नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। रतन टाटा और एन चंद्रशेखरन ने किया नयनाभिराम विद्युत सज्जा का उद्घाटन। शहरवासियों को दी संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं। बिष्टुपुर में शिक्षक दंपति से दिन दहाड़े 6 लाख लूट मामले का उद्भेदन। बिहार से एक महिला समेत 2 पकड़ाए, लूटी गई राशि बरामद। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 15 और 16 मार्च को देश भर के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। साक्ची के एक पार्लर में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। छापामारी में 3 महिलाओं समेत 6 पकड़ाए। और रतन टाटा ने किया नवल हॉकी एकेडमी को देश को समर्पित। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना काल के बाद शहर में संस्थापक दिवस तो मनाया जा रहा है, पर सीमित दायरे में। मंगलवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बटन दबाकर विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। कोरोना काल के बीच जमशेदपुर शहर अपने संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा की जन्म जयंती को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहा है। हालांकि इस वर्ष बहुचर्चित जुबली पार्क के विद्युत सज्जा का लुत्फ शहरवासी नहीं उठा पाएंगे। वैसे शहर भर में लाइटिंग की गई है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इस मौके पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की विद्युत सज्जा का बटन दबाकर उद्घाटन किया। जुबली पार्क स्थित टाटा साहब की प्रतिमा स्थल पर सभी पहुंचे, जिसके बाद तमाम अतिथियों ने बटन दबाकर विद्युत सज्जा का शुभारंभ किया। वहीं सभी ने अपने संस्थापक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। वैसे हर वर्ष शहर के साथ साथ जुबली पार्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लेकिन कोरोना काल होने के कारण इस बार इसे स्थगित कर दिया गया है।
आप लोग भी अंदर आए, घूमते हुए और होमेज लेकर के जाए। स्पेशल मीडिया रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग भी अंदर आए और होमेज लेकर के जाए। एक शिक्षक दंपति से गत 23 फरवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट कांड का उद्भेदन करते हुए जिला पुलिस ने बिहार से एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटे गए रुपये भी बरामद कर लिए हैं। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 23 फरवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए 6 लाख लूट कांड का खुलासा करते हुए बिहार के कटिहार जिले के कौरा गांव निवासी पवन कुमार यादव और एक महिला को लूटे गए 6 लाख रुपये, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते 23 फरवरी को दिन दहाड़े बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से 6 लाख रुपये निकालकर बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहे शिक्षक दंपति के साथ लूटकांड की घटना हुई थी, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCR DSP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जहां टीम के सदस्यों ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से मामले का उद्भेदन किया है। बैंक ऑफ इंडिया से 6 लाख रुपए निकालकर एक वृद्ध दंपति जो बता रहे थे कि उनकी रिटायरमेंट के पैसे वो निकाल के वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों का पीछा करके मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका 6 लाख रुपए से भरा हुआ बैग, उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। तत्काल सभी टीम्स ने रश किया, पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई, लेकिन वो अपने आप को छदम वेश धारण करके यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जुगसलाई थाना और बिष्टुपुर थाना और उनकी टीम ने DSP CCR साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया, गैंग का उद्भेदन किया। जिला पुलिस ने शहर के हृदय स्थली सांची में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ते हुए एक ब्यूटी पार्लर में छापामारी करते हुए 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर शहर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित स्पा पार्लर में गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान पार्लर में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां से आपत्तिजनक सामान के साथ 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 युवती और 3 युवक शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। वहीं पार्लर को पुलिस ने सील कर दिया। बता दें कि गुप्त सूचना पर सिटी SP के नेतृत्व में पार्लर में छापेमारी की गई थी, तभी वहां से 3 युवक पुलिस को देख फरार हो गए, मगर पार्लर में मौजूद 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पार्लर में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। सेक्स रैकेट चल रहा, उस सूचना के सत्यापन के लिए ASP सिटी कुमार गौरव IPS उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके छापामारी की गई। तो बंगाल चौक के पास जो TVS शोरूम है उसके ऊपर लॉरियल एक्वा फैमिली सैलून एंड ब्यूटी पार्लर है। लॉरियल एक्वा फैमिली सैलून एंड ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ जब उन्होंने छापामारी की महिला पुलिसकर्मियों के साथ, तो वहाँ ये सेक्स रैकेट चलता हुआ पाया। सरकारी नीतियों के विरोध में अब बैंक कर्मियों ने भी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में 15 और 16 मार्च को देश भर के 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। निजीकरण और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बैठक कर यह जानकारी दी है कि 15 और 16 मार्च को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ग्रामीण और कॉरपोरेट बैंक के कुल 13 लाख के लगभग बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक ने बताया कि देश में बैंक में NPA की बढ़ती संख्या के लिए बैंक कर्मी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठानी चाहिए। बड़े उद्योगपतियों द्वारा ही बैंकों को लोन देकर उनका ऋण नहीं चुकाया गया है, इसके कारण उसका खामियाजा बैंकों को चुकाना पड़ रहा है। पर केंद्र सरकार ने अपनी कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के तहत अनेक सार्वजनिक उद्योगों को जिस तरह से प्राइवेट लोगों को हाथ में बेचने का काम कर रही है, हम सारे बैंक कर्मी पूरे भारतवर्ष में उनके विरोध पर लगे हुए हैं। हमारा चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में आंदोलन जारी है और
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आप लोग के माध्यम से इस सरकार तक जरूर पहुंचेगी। जिस तरह से सरकारी बैंकों ने सरकार के हर एक काम में, उनकी नीति निर्धारण में, उनके सारे योजनाओं पर, चाहे वो जनधन अकाउंट खोलने की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जितनी भी तरह की सरकारी प्रधानमंत्री सरकारी आवास योजना की बात हो, इन सारे चीज़ों में सरकारी बैंकों की काफ़ी भूमिका रही है। और एनपीए के नाम पर जिस तरह से सरकारी बैंकों को बेचने का काम एक साजिश के तहत कर रही है। मंगलवार को खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा दिन माना जाएगा। जीआईडी टाटा कॉम्प्लेक्स में टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने नवल टाटा हॉकी अकेडमी को देश को समर्पित किया। 3 मार्च को लौह नगरी जमशेदपुर अपने संस्थापक की जयंती मनाएगी। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन संस्थापक दिवस समारोह में शिरकत करने जमशेदपुर पहुंच चुके हैं। वैसे कोविड को देखते हुए इस साल संस्थापक दिवस समारोह पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन टाटा समूह की ओर से देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक हॉकी अकेडमी देश को समर्पित किया गया है, जहां रतन टाटा, एन चंद्रशेखरन और टीवी नरेंद्रन ने मंगलवार को हॉकी अकेडमी का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के चीफ सर्वेश कुमार ने बताया कि इस एकेडमी में अत्याधुनिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, जहां बच्चों को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर देश के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में भी महिलाओं के लिए एक एकेडमी खोले जाने की बात है। दो मार्च 2018 को ग्रासरूट हॉकी को पेशेवर बनाने के विजन के साथ एनडीएबी जमशेदपुर की स्थापना। बीसी महासभा द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें पिछड़े वर्गों को 57% आरक्षण देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के द्वारा पिछड़े वर्ग को 57% का आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 57% आयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया है और झारखंड सरकार को आरक्षण देने की अनुशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी सत्र में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ओबीसी महासभा की ओर से जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय आए हैं और इनके मार्फत से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक आवेदन हम लोग दे रहे हैं, जो पूरे भारत में पिछड़ा आयोग के द्वारा 57% आरक्षण पिछड़ी जातियों को, ओबीसी जातियों को लागू किया गया है। इसको हम लोग आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी जो चालू सत्र है, इस चालू सत्र में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट टाटानगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 एंड 0657229980। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
Chennai Bazaar, house number 234, A block, opposite MB Jewelers, Main Road, Sonai. Contact 933-461-7289, 930-4249-768.